टॉपिक है सर्चिंग, जो कि एरे पे परफॉर्म होती है। ये किस लिए यूज़ होती है? फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। अगर हमें एरे में से कोई एलिमेंट को फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग सर्चिंग का यूज़ करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो सर्चिंग है वो है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं और बाइनरी सर्च को रैंडम सर्च भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अनशॉर्टेड डेटा यूज़ होता है और इसमें शॉर्टेड डेटा यूज़ होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास 10 कॉपीज़ हैं जो कि डिफरेंट रोल नंबर की हैं और ऐसे ही रैंडमली अरेंज है। अब हमें इसमें से रोल नंबर 3 जो है वो सर्च करना है कि रोल नंबर 3 की कॉपी कौन सी है। तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 लाइन से चेक करते जाएंगे कि हमारा रोल नंबर 3 की कौन सी कॉपी है। तो सबसे पहले हम जब फर्स्ट कॉपी चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे, रोल नंबर सेम नहीं है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, रोल नंबर सेम नहीं है, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। तो जब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि हमें रोल नंबर 3 नहीं मिल जाएगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं मिल जाएगी। तो ये हमारी होती है लीनियर सर्च, मतलब लाइन से हम सर्च कर रहे हैं, या फिर सिक्वेंशियल, नाम से समझ में आ रहा है कि सिक्वेंशियली 1 बाय 1 हम लोग चेक कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च में क्या है? हमारा डेटा जो है वो अनशॉर्टेड है, शॉर्टेड डेटा की नीड नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट है, सेम हमारे पास 10 कॉपीज़ हैं जो कि अब अरेंज है हमारी रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब शॉर्टेड फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है? इसमें से रोल नंबर 9 सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये 1 to 5 और 6 to 10। तो अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो इसके इक्वल है कि नहीं, जो अब हमें मिडिल पार्ट मिला है उसकी वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है, वैल्यू क्या है? बड़ी है, मतलब हमारा जो हमारी कॉपी है वो कहाँ होगी? नीचे वाले पार्ट में होगी, ऊपर वाले पार्ट में नहीं होगी। तो अब ऊपर वाला पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। फिर अब इसमें सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमें जो कॉपी सर्च करनी है वो सेम इस रोल नंबर की है या नहीं। तो हमारा रोल नंबर क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे सर्च अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमें 9th पोजीशन पे हमें क्या मिली है? अपनी कॉपी मिली है। तो ये हमारी बाइनरी सर्च, इसमें हम क्या करते हैं? अपनी जो भी एरे होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमें एलिमेंट हमने सर्च किया वो ना मिल जाए। तो फर्स्ट है सिक्वेंशियल सर्च या फिर लीनियर सर्च। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर सर्च। लीनियर सर्च इज अ सर्च दैट फाइंड एन एलिमेंट इन द लिस्ट बाय सर्चिंग द एलिमेंट सिक्वेंशियली अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड इन द लिस्ट। तो इसमें क्या करते हैं? हम लोग सिक्वेंशियली सर्च करते हैं जब तक कि हमें लिस्ट में अपना एलिमेंट मिल नहीं जाता। इन दिस सर्च अनशॉर्टेड एरे इज यूज। इसमें अनशॉर्टेड एरे यूज होती है। बोथ 1D एंड 2D एरे कैन बी शॉर्टेड। इसको यूज़ करके 1D एंड 2D एरे दोनों शॉर्ट की जा सकती है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारी एरे है जिसमें 6 एलिमेंट है। तो हमें सर्च करना है 11। तो हम पहले सब फर्स्ट एलिमेंट से सर्च करेंगे, इक्वल नहीं है। फिर सेकंड से सर्च करेंगे, इक्वल नहीं है। थर्ड से सर्च करेंगे, इक्वल मिला। जैसे इक्वल मिलेगा तो हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज ऑल्सो नोन एज रैंडम सर्च। दिस सर्च वर्क्स ओनली ऑन अ शॉर्टेड डेटा। ये शॉर्टेड डेटा पे ही वर्क करती है। इन दिस सर्च द एलिमेंट इज टू बी सर्च इज कॉल्ड की। तो इसमें जिस एलिमेंट को हम सर्च करते हैं उसको एक नेम देते हैं, जैसे कि की। कोई भी हम इसको नेम दे सकते हैं, तो हम लोग ने की नेम दिया है। नेक्स्ट स्टेप है कंपेयर द की विद द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे। तो हमारे एरे का जो मिडिल एलिमेंट होता है उससे की को कंपेयर करते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो की हमारी इक्वल होगी, या ग्रेटर होगी, या लेस देन होगी। तो इफ़ की इज़ ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट देन सर्च कंटिन्यूज इन द राइट हाफ। अगर की हमारी बड़ी होगी मिडिल एलिमेंट से तो हम राइट हाफ में अपनी सर्च को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ की इज़ लेस देन मिडिल एलिमेंट, अगर की हमारी मिडिल एलिमेंट से छोटी होगी, देन सर्च कंटिन्यूज इन द लेफ्ट हाफ। तो सर्च हमारा कहाँ कंटिन्यू होगा? लेफ्ट हाफ में। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल। तो ये कब तक रिपीट करेंगे? जब तक कि हमें मिडिल एलिमेंट की के इक्वल ना मिल जाए एंड की इज़ नॉट इन एरे, या फिर की हमारी एरे में ही ना हो। तो इसमें जो स्टेप्स है वो है, सबसे पहला है कि की क्या है? जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है। फिर हम क्या कर रहे हैं? मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब स्टार्ट और एंड क्या है? स्टार्ट है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड है लास्ट इंडेक्स। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिडिल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब अपने एरे का मिड मिल जाएगा। फिर इस मिड को हम चेक करेंगे की से। अगर हमारी जो इस मिड पे जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो की के इक्वल है तो हमारा सर्च कंप्लीट हो जाएगा। अगर मिड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है मिड की वैल्यू से, तो हम किधर मूव कर जाएंगे? इधर मूव कर जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेड डेटा है, इधर हमारी एलिमेंट नहीं होगा। तो हम इधर मूव कर जाएंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब फिर न्यू मिड कैलकुलेट करेंगे। अगर हम राइट हाफ पे मूव कर गए, क्योंकि हमारा स्टार्ट ये हो गया और एंड ये हो गया है। और अगर हमारी की जो है लेस देन होती है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट पार्ट पे मूव करेंगे, राइट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमारा कंटिन्यू होता रहेगा प्रोसेस जब तक कि हमें ए ऑफ मिड पे वैल्यू की के इक्वल ना मिल जाए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एरे है ए नेम की, जिसमें हमारे 7 एलिमेंट है। स्टार्ट है 0, एंड है 6। तो स्टार्ट हमारा हो जाएगा 0 और एंड हो जाएगा 6। और की क्या है? 11, मतलब हमें इसमें सर्च करना है कि 11 है या नहीं।
फिर हम मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो मिडिल वैल्यू हमें मिल गई 3। अब हम ए ऑफ मिड पे क्या वैल्यू है 9, तो हमारी की के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी ट्रू हो रही है, की इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे, राइट में, और लेफ्ट वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारा न्यू स्टार्ट क्या हो गया 4 और एंड हो गया है 6। फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आ गई 5, तो अब हमें मिड क्या मिला 5। अब हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो मिड की है वो मिड के इक्वल है, अब भी नहीं है। फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि हमारी ए ऑफ मिड ग्रेटर है या लेस देन है, तो यहाँ पे की जो है हमारी लेस देन है ए ऑफ मिड पे, तो हम किधर मूव कर जाएंगे, लेफ्ट मूव करेंगे, मतलब ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमारे पास एक एलिमेंट बचा है जो कि है 11। फिर यहाँ पे चेक होगा ए ऑफ 4 पे जो वैल्यू है वो की के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल है, तो हमारा सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ब्लॉक ऑफ कोड जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है उसको हम लोग फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, यूज़र डिफाइंड या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। यूज़र डिफाइंड वो होती हैं जिसको यूज़र डिफाइन करता है, यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, और लाइब्रेरी फंक्शन या फिर बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो इनके अपने पर्टिकुलर वर्क होते हैं, जैसे प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़र से वैल्यू एंटर करवाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और यूज़र डिफाइन क्या होते हैं, जिसको यूज़र क्रिएट करता है, डिफाइंड बाय द यूज़र विद इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूज़र खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हम जब यूज़र डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन को हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। उसमें क्या क्या होना चाहिए, फंक्शन का नेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए, और उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। फिर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फिर फंक्शन की डेफिनेशन कि फंक्शन वो क्या वर्क कर रहा है, तो फंक्शन डेफिनेशन में हम लोग वो लिखते हैं। और फंक्शन कॉलिंग कि अगर हमें फंक्शन यूज़ करना है कहीं पर भी प्रोग्राम में तो फंक्शन कॉलिंग की जाती है। तो जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो हमेशा हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन जो होता है उसके बाहर करते हैं, आउटसाइड दी मेन फंक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए 3 टर्म्स हम लोग ने पढ़े थे कि उसका रिटर्न टाइप, उसका नेम, और उसमें कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं वो हमें मैंशन करना होगा। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि अगर हमें ये जो फंक्शन है, ये तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया, अब ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ही डिफाइन होगा जो कि मेन फंक्शन के बाहर होगा। तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पे, तो इस फंक्शन में जो वर्क होना है वो यहाँ पे लिखा होगा। अब इस फंक्शन में जो भी वर्क है अगर हमें अपने मेन प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन के नेम को सेमीकोलन से एंड करके कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन का वर्क होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड द मेन फंक्शन, और इसको जितनी बार भी अगर हम प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी इंडिपेंडेंटली कोडेड इज कॉल्ड फंक्शन। प्रोग्राम का पार्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली कोड कर सकते हैं। मतलब मेन फंक्शन के बाहर कर रहे हैं तो हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कोडिंग कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट इज रिफर्ड एज अ फंक्शन। एक ब्लॉक ऑफ कोड को फंक्शन बोलते हैं जो कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। अ सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो सी प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। जैसे हम लोग मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, फिर प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, स्कैन एफ यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सी प्रोग्राम है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। मेन फंक्शन इज मस्ट इन द प्रोग्राम। तो फंक्शन क्या है, पीस ऑफ कोड है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, और मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम में मस्ट होता है। इट हैव अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन, इट मस्ट बी यूनिक, वंस डिफाइंड कैन बी यूज मेनी टाइम्स। तो क्या होता है, जो फंक्शन है उसका नेम होता है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और वो क्या होता है, यूनिक होना चाहिए। एक बार अगर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो हम लोग प्रोग्राम में कितनी टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फंक्शन को कितनी टाइम्स हम कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन के एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, और प्रिंट एफ में क्या करवा रहे हैं, मेन फंक्शन को प्रिंट करवा रहे हैं। तो एक फंक्शन हमारा ये हो गया और एक ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। तो फर्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दीज आर द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय द यूजर विद इन अ प्रोग्राम। तो ये फंक्शंस वो होते हैं जिसको यूजर डिफाइन करता है विद इन अ प्रोग्राम। इन दीज फंक्शंस यूजर हैव फ्रीडम टू चूज द फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट। जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट। यूजर का फ्रीडम होता है कि वो किस टाइप का नेम ले रहा है, किस टाइप का डेटा टाइप ले रहा है और कितने आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा है, ये फ्रीडम होता है यूजर के पास।
सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, तो इसमें क्या करते हैं, फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। जब मेन फंक्शन बिगिन होता है तभी हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है, नेम ऑफ द फंक्शन होता है, रिटर्न टाइप होता है, अगर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट वो इंट होता है, और नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कि उसमें हम लोग क्या पास कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर जितने आर्ग्यूमेंट हमें यूज़ करने हैं। तो सपोज रिटर्न टाइप है इंटीजर, फंक्शन का नेम है ऐड, तो ऐड करने के लिए हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास करें, मतलब ये 2 नंबर ऐड होंगे इसमें। नेक्स्ट है फंक्शन डेफिनेशन, डिफाइनिंग फंक्शन मीन्स राइटिंग कोड फॉर द टास्क फॉर विच द फंक्शन इज रिटन। तो डेफिनेशन में क्या करते हैं, हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना होता है तो उससे रिगार्डिंग जो भी कोड होता है वो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं। फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन, तो फंक्शन डेफिनेशन है वो हमेशा कहाँ होती है, आउटसाइड द मेन फंक्शन होती है। इट डज नॉट हैव अ सेमीकोलन, इसमें सेमीकोलन नहीं होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और जो आर्ग्यूमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर जो फंक्शन की बॉडी, मतलब यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट परफॉर्म करनी है, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वो हम बॉडी में लिखेंगे। एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर फंक्शन को डिक्लेयर किया था ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि इस फंक्शन में क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, तो इसमें हम क्या, इसमें सी नाम का वेरिएबल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी जो कि हमें यहाँ से मिल रही है, इन वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं सी। तो इसमें यहाँ पे क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे ये सी की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी, तो ये रिटर्न होगी, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, सी की वैल्यू। तो जहाँ पे भी फंक्शन कॉल किया जाएगा तो वो रिटर्न करेगा सी की वैल्यू, सी में क्या है, a+b। नेक्स्ट है फंक्शन कॉलिंग, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनीवेयर ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हम फंक्शन को कितनी बार भी और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट थ्रू विच द फंक्शन इज कॉल्ड, तो ये वो स्टेटमेंट होता है जिससे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम और हमारी ब्रेसेस। तो अगर हमें मेन फंक्शन में ऐड को अपने कॉल करना है तो हम मेन फंक्शन में कहीं पे भी ऐड को कॉल कर सकते हैं, तो सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, तो हमारी ये फंक्शन कॉल हो गई। अब जैसे ये ऐड कॉल होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, हमारा ये कोड है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस विच आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ द सी। ये पहले से डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हमारी सी की लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, मतलब हेडर फाइल्स में स्टोर होते हैं। यूजर कैन डायरेक्टली यूज देम बाय गिविंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर, तो यूजर डायरेक्टली इनको यूज कर सकता है, जो भी उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर होंगे उसको यूज करके। These functions provide a quick and easy way to evaluate many mathematical functions and to carry on certain logical operations. तो इन functions का यूज़ करके हम mathematical या फिर logical operations easily carry कर सकते हैं। Some common header files are, तो जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो हेडर फाइल में स्टोर होते हैं। तो हमारी जो कॉमन हेडर फाइल्स हैं वो math.h, string.h, time.h। तो इसमें क्या होता है, math.h में हमारे जो कैलकुलेशन बेस्ड फंक्शंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से रिलेटेड, टाइम में टाइम से रिलेटेड। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, टाइम फंक्शन या फिर कैरेक्टर फंक्शन। अब अगर एग्जाम में लाइब्रेरी फंक्शंस पूछे जाएं तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि printf, scanf इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस आप लोग ने पढ़े हैं, गेट्स पुट्स पढ़े हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में भी पढ़े हैं, तो वो सारे आप लाइब्रेरी फंक्शन में लिख सकते हो।